अल्लाह ताला कुरान में कहीं बोलेगा जिन्हें नमाज छोड़ता उन्हें काफिर नहीं बोला। जिन्हें नमाज छोड़ता उन्हें काफिर नहीं होता, जिन्हें नमाज छोड़ता है, जिन्हें नमाज नहीं पढ़ता उन्हें गुनहगार होता, सबसे बड़ा गुनहगार होता दीन के अंदर सबसे बड़ा गुनहगार उन्हें। नमाज को छोड़कर कुरान पढ़ डाल लो, नमाज में जो तुम्हें गवाह को रहती वो कुरान पढ़ को तुम्हें हासिल कर को नहीं रहता है। कई को तो अल्लाह ताला नमाज फर्ज कर को है, कुरान पढ़ना फर्ज कर को नहीं है। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह इस मोमिन के वास्ते, मुसलमान के वास्ते सबसे बड़ा गुनाह। मुसलमान अगर कोई है उसके वास्ते सबसे बड़ा गुनाह कोई है मुसलमान के होते हुए वो है नमाज का छोड़ना। उन्हें उसकी नमाज कबूल हो रही है नहीं हो रही वो नहीं, वो अल्लाह कबूल करने वाला। मैं भी नहीं बोल सकता मेरी नमाज कबूल है कर को, सामने वाला पढ़ रहा ना उसकी नमाज कबूल होगी मेरी नमाज कबूल नहीं हुई, उसकी नमाज कबूल नहीं हुई मेरी कबूल होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। जिन्हें भी नमाज छोड़ता है उन्हें बहुत बड़ा गुनहगार, उन्हें काफिर नहीं होता। उन्हें 3 जुम्मा नहीं पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़े तो गुनाह, नमाज नहीं पढ़ने का गुनाह उतना बड़ा गुनाह। हमें हर रोज 5 दफ़ा हमें अपने सर पर उठा लेती, हमें मालूम नहीं रहता। फिर देखा तो क्या बोलती हैं, एक दफ़ा वो कोस है कि उन्होंने क्या कि एक जिक्र बोले वो पढ़ता ला तो 20 लाख ने क्या कहते हैं। अब तो अच्छा है ना, नमाज भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्या भी नहीं। सुबह को एक जिक्र है, शाम को एक जिक्र, 40 लाख ने क्या हो गया ना। दोपहर में पढ़ 3 बार खाना खाती, 3 बार जिक्र 60 लाख ने क्या ना। अब क्या नमाज पढ़ो क्या आ रहा वहाँ, नमाज पढ़ो तो कितना फ़ायदा है मालूम है। ये लालच नहीं देना, सही दिन बोलना, बोले तो कोई भी रंदे मई रंदे कोई भी रंदे सही दिन बोलो, दिन में लालच देना को। मेरा बोलने का मतलब बता, नमाज को नमाज समझो, जिक्र को जिक्र समझो। सबसे बड़ी चीज़ नमाज और सबसे बड़ी इबादत नमाज। इसे छोड़ डालेगा तो बहुत बड़े गुनहगार। मैं छोड़ो, मेरा भाई छोड़ो, दोस्त छोड़ो, जो भी मुसलमान नमाज छोड़ता है ना बहुत बड़ा गुनहगार। मेरी नज़र में, कुरान की नज़र में नमाज छोड़ने वाला मुसलमान बहुत बड़ा गुनहगार, इबादत की नज़र में खासकर। बगैर कुछ करे उन्हें गुनहगार हो रहा। अब देखो कोई कत्ल करना वो भी गुनाह बोलेंगे, हम कत्ल करना भी गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह कत्ल करना। अल्लाह ताला कुरान में क्या बोला है, अगर एक बड़ी गुनाह इंसान को मार डाले, कत्ल कर डाले तो सारी इंसानियत का कत्ल करने का गुनाह से। नमाज छोड़ना, अब हमें देखो भी हमें कारोबार करते नमाज को वक्त नहीं मिलता, हमें यहाँ रहती नमाज को वक्त नहीं मिलता। अल्लाह ताला के नज़र में कोई अमीर कोई भी गरीब नहीं है, अल्लाह की नज़र में कोई भी अमीर नहीं है। जाको अल्लाह ताला क्या भी क़यामत के दिन ये नहीं पूछता कितने पैसे ले लगाया बा तू, इतना कमाया ना कर को नहीं पूछता। उन्हें गरीब हो या अमीर उसके वास्ते नमाज उन्हें छोड़ना नहीं, बगैर कुछ करे गुनाह। अब बोल समझ में आदमी क्या समझती, शराब पिया तो गुनाह, कत्ल करे तो गुनाह, बुराई करे तो गुनाह, कुछ करे तो गुनाह। ये बगैर कुछ करे गुनाह, सिर्फ छोड़ को गुनाह। है क्या भी नहीं कर रहा, नमाज नहीं पढ़ानी वो गुनाह, वो इबादत में सबसे बड़ा गुनाह। कुछ भी करे बगैर, सुबह से शाम तक घर में सो गए, 3 टाइम की नमाज छोड़ डाला, 3 बड़े बड़े गुने रखो रहता उन्हें। वो गुने को धोने के वास्ते उन्हें पूरी रात पूरी जिंदगी नमाज पढ़ डाला तो भी ये गुनाह नहीं धो सकता उन्हें। खजाए उम्र कहते, खजाए उम्र कोई भी अदा नहीं कर सकता। चुपके बोल लगे फिर नहीं, खजाए उम्र पढ़ डाला, ये पढ़ डाला, कोई भी नहीं पढ़ सकता खजाए उम्र। जो नमाज छूट गई, वो कोई शख्स वो नमाज को अदा नहीं कर सकता। आज हमारी नमाज छूट गई, आज हमें यहाँ से शुरू करें, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह हमें पिछली जो नमाज छोड़ डाला था हमें अदा नहीं कर सकते, हमारी ताकत नहीं है, हमें मालूम नहीं हमें कितनी नमाज छोड़े कितनी पढ़े। अल्लाह से हमें रुजू करे, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह हमें नहीं करे आइंदा अल्लाह ताला हमें नमाज नहीं छोड़ते। अगर हमारे बाई चांस छूट गई तो हमें दूसरे वक्त में अदा कर लेते, मतलब वो ज़ोहर में नहीं पढ़ सके तो बाद में कुछ देर के बाद पढ़ लेते। अल्लाह ताला नमाज कायम ये बोले सो, नमाज पढ़ो, एक बार पढ़ को छोड़ने की वजह से नमाज बोला सो। नमाज कायम करो का मतलब अपनी ज़िंदगी में नमाज लाओ बेटे, गुरु बोले अल्लाह ताला। नमाज नहीं लाते, दुनिया की बुराइयाँ लगा बैठ जाती हैं, बैठ जाको जिक्र कर ले, बैठी तस्बीह रख ले को, ये दीन ही नो समझ को ही। बात हमारी कड़वी रहेंगी, हम ना बोलने का अंदाज़ा गलत ही नहीं तुम ना, लेकिन बात सच्ची है, बात सच्ची है, मैं जो बोल रही सच है। नमाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं इबादत में।
ये बगैर कुछ गुने सिर्फ पता बड़ा गुना ढोले रही हमें मालूम ही नहीं है। 5 टाइम की नमाज एक दिन में छोड़ डालो, 5 इतने बड़े गुने, वो गुनाह करते पूरी जिंदगी नमाज पढ़े तो वो गुनाह नहीं ढोता। जब तक तुम्हें अल्लाह से रुजू कर माफ़ी नहीं मांगते उस चीज़ का, अगर माफ़ी मांग डाले तो फिर नमाज नहीं छोड़ना। अल्लाह आज मैं नमाज छोड़ डाला, आइंदा नहीं छोड़ता, इन्हें मेरी ज़िंदगी के अंदर कायम रख दो, नमाज को कंटिन्यू कर को बोल को उसके पास रुजू कर को, उसके पास तौबा कर को, अल्लाह के पास तौबा करे तो तुम्हें जितने 100 साल की नमाज छोड़ डाल करो तुम्हें माफ़ कर डालता। लेकिन आगे का तुम्हारी ज़िंदगी का 100 साल कर डाले, तुम्हें 100 साल नमाज छोड़ डाले, आगे तुम्हारी ज़िंदगी का एक दिन है, खाली एक दिन बाकी है, तुम्हें वो दिन एक दिन से पहले, वही ज़िंदगी के एक दिन के पहले तुम्हें अल्लाह से पूरा रुजू करो, अल्लाह से जो भी चाहे तुम्हें तौबा कर ले, क्या कर ले, तुमने आगे क्या होता मालूम नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी का कितने दिन बाकी है करो अल्लाह को मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है। तुम्हें 100 साल की नमाज छोड़ डाले, उसके बाद तुम्हें तौबा कर लियो, तुमने मालूम नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, एक दिन के बाद करो, एक दिन भी तो 5 टाइम की नमाज पढ़ को रहे ना, तो अल्लाह ताला तुमने बख्श डालता है। या क्या बोल रहे को फिरती ना सब, सुबह को गुनाह करे तो शाम को तौबा कर ले तो माफ़ कर डालता कर। अल्लाह ताला बार बार माफ़ नहीं करता, 21 बार माफ़ करता, सुने एक बार माफ़ करता अल्लाह ताला, बार बार किसी को माफ़ नहीं करता। झूठे के ऊपर मेरी लानत है करो बोला, जिंदगी भर सुबह से शाम तक झूठ बोलती, फिर देखा तो 5 मिनट का जिक्र करता लगेगा तो अल्लाह ताला इनको दौलत नवाज अल्लाह क्या समझी कामयाबी, अल्लाह ताला दौलत देता है तो दुनिया में आज कामयाबी। झोपड़ी में रहो या महल में रहो, अल्लाह जैसा बोला वैसा रहो, बता अल्लाह चाहता। 2 फर्जा ही रेगुलर अदा करने के, सॉरी रेगुलर नहीं, एक फ़र्ज रेगुलर अदा करना, एक फ़र्ज साल में एक दफ़ा अदा करना। अमीरान के वास्ते साल में 2 फर्ज एक्स्ट्रा हो जाती, एक हज एक ज़कात। हमें क्या करती, नमाज पढ़ती, रोज़े रखती, ज़कात देती, हज करती, ये ताज़ीन अहमियत नहीं समझते। कई को अहमियत नहीं समझते, उन्होंने बोला लेना, कई को बोले उन्होंने कुरान पढ़ को बोले उन्होंने, कुरान को समझे तो उन्होंने सही बोलेंगे। अल्लाह ताला अल्लाह क्या कैसे कैसे वाक्य, झूठे झूठे वाक्य बोल बोल को दीन बोल रही आदमियाँ, झूठा पूरा झूठ। इनका दीन कैसा रहता बोला तो पूरे झूठे किस्से कहानियाँ वो उसके ऊपर दीन मुकम्मल रहता उनका। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी कहानी के अंदर जो भी नो बोलती, दीन नाम का जो भी नो बोलती बयान, दीन के नाम पर जो बयान बोलती, उनके बयान में दीन के नाम पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के वास्ते एक कुरान की आयत कोट कर डालती, एक कुरान की आयत पहले पढ़ डालती, एक कुरान की आयत लास्ट में पढ़ डालती। क्या इतना शुरू में कुरान पढ़ डाले, लास्ट आखिर में कुरान पढ़ डाले, बीच में 1-2 दफ़ा अल्लाह अल्लाह का डाले, बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करो बोल डाले, होगा तक। इसके अलावा क्या भी नहीं। बाद में इनकी पूरे कहानियाँ, वो वहाँ ऐसा किस्सा हुआ, वो वहाँ वैसा किस्सा हुआ, वो ऐसा किस्सा हुआ, ये किस्से कहानियाँ के ऊपर दीन ले लो फिर नहीं यूँ, ये हमारा दीन कर को बोल को, इस्लाम ये दीन नहीं है। इस्लाम किस्से कहानियों के ऊपर नहीं। अगर कोई किस्सा बोलने का है, अगर कोई कहानी बोलने का है, तो जो किस्सा अल्लाह ताला अनबिया के बारे में कुरान में बोला वो बोलना, वो पक्के और ऑथेंटिक किस्से, क्योंकि वो अल्लाह बोले ना। अल्लाह से ऑथेंटिक और अल्लाह से सच्ची बात कोई बोल सकता क्या कायनात में? नहीं बोल सकता। कुरान से बोलो, जो भी बोलना है बोलो कुरान से। अगर हमारी बात ट्रैक से हटको रही तो बोलो, कुरान से हटको नहीं है हमारी बात। जितना भी मैं जब से मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई भी बात कुरान से हटको रही तो साबित कर डालो, तो मुझे साबित करो, साबित करो, मैं साबित करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मुझे साबित कर को दिखा डालन दे। जिन्हें बगैर कुछ करे कोई गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह ढो रहा है तो अपने सिर पर ले रहा है, तो वो नमाज का छोड़ को बोल रहा उन्हें। जिन्हें बगैर कुछ करे, किसी को गाली नहीं दे रहा है, किसी को कुछ भी नहीं कर रहा उन्हें, किसी को उफ तक नहीं बोल रहा उन्हें, सिर्फ एक खाली सुबह से शाम तक सोगा, 3 नमाजा गंवा लिया, तूने इतना बड़ा गुनहगार हो जाकर उसे मालूम नहीं रहता। कुछ भी नहीं कराया उन्हें, ना किसी को गलत कराया, ना किसी का सर तोड़ा, ना किसी को जुल्म कराया, कुछ भी नहीं कराया, झूठ भी नहीं, अपनी जबान तक नहीं हला, सिर्फ सोया उन्हें बिस्तर पर सुबह से शाम तक, लापरवाही में सोया कि इसमें सोया कि कुछ भी नहीं कराया। सुबह को गया, शाम तक काम कराया, आया,
उसकी ज़िंदगी सुबह को जाना, शाम को आना, खाना पीना कमाना, वो छोगी नमाज उसकी ज़िंदगी में नहीं, उतने बड़े गुने को ठोला करता उन्हें। ये बात गलत नहीं है, कौन तो भी भाई गलत को साबित कर डालो। इससे बड़ी चीज़, नमाज से बड़ी चीज़ इंसान को नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ छोड़ डाल को जिक्र कर ले फिर गए तो इनके पूरे मसाइल हल कर डालता है। मेरा बोलने का मतलब ये, अल्लाह भी ये चाहता है झोपड़ी में रहो, महल में रहो, कोसा तो भी खाना खाओ, हलाल खाओ, पाक खाओ, रूखा सूखा खाओ, हलाल खाओ, नरम नरम गद्दे पर सो। तुमने रोकता नहीं अल्लाह ताला, तुमने जो सहूलत दिया करो, लेकिन जो बोला वैसा करो। किसी को माफ नहीं है ना नमाज। जिक्र करो, ये करो, वो करो करो बोलती, कोई नमाज पढ़ो करो बोलती, नमाज पढ़ो करो बोलती, नमाज की अहमियत बताती, क्या इतना बड़ा हमने गुनाह आता होता, एक बार की नमाज छोड़ा तो करो बोल को मालूम है, बगैर कुछ करे बोलो गुनाह ले रही हमें, बगैर कुछ करे। चार लोग हम बैठ गए तो क्या करती पूरा कि उनकी गिबत अल्लाह ताला कुरान के अंदर बोला किसी की गिबत करना अपने भाई का गोश्त को खाने के बराबर करो बोला, उतनी बुरी चीज गिबत करना करो बोले अल्लाह ताला। हमने मालूम है, हमने ये दिन मालूम नहीं है, इतना कड़वा है दिन। मैं उसके वास्ते लास्ट टाइम क्या बोला था, दिन मीठी छुरी नहीं मीठा बोलो गला काटने के वास्ते 5 मिनट का जिक्र कर लियो तो ना 20 लाख ने क्या मिलती करो बोल को। हमें जो बोलती, हमें जो गलत, अगर मेरी बात को कौन तो भी जानता है उन्हें गलत साबित कर डालता है कुरान से, मैं उसकी बात को मान लेता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही नहीं बोलता, मैं कुरान सही है, मैं कुरान मेरे साथ है, मैं कुरान से बोलता हूँ। जो भी हदीस जो भी हो, मैं हदीस को वही हदीस को मानता हूँ जो कुरान के मुताबिक है। जो हदीस कुरान के मुताबिक नहीं, सब क्या बोलती हैं कुरान को समझने को हदीस समझती, क्या आते बेवकूफ़ा हो गए इंसान। कुरान पहले आया, हदीस पहले आई, कुरान पहले आया, हदीस पहले आई। आदम को समझने के वास्ते हमें हमना समझना ज़रूरी है नहीं है। आदम पहले आया, इसना आदम अलैहिस्सलाम पहले ना इंसान। कोई बोल सकता है मैं पहला इंसान, मैं आदम की इस्लाह कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ नहीं ना, तो फिर कुरान की इस्लाह कैसा हदीस कर डालती है। उन्हें कौन कहते तो बड़ी सही हदीस करो बोल डालते, वो हदीस कुरान के मुताबिक रही तो मैं सर आंखों से मान लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं मानता वो हदीस को। कई को बोले तो मैं कुरान को ठुकरा डाला तो मैं काफिर हो जाता हूँ, मैं हदीस को ठुकरा तो काफिर नहीं होता, कोई मुझे काफिर नहीं कर सकता। मुनकिर हदीस करो बोलने को फिरती, बोलने को फिरन दे, उसका दिन उसके साथ। मेरा दिन ये नहीं बोलता, मेरा दिन बोलता पहले कुरान रेफरेंस, फर्स्ट कुरान के ऊपर ईमान हमारे अल्लाह ताला क्या बोला, कुरान पर ईमान ला करो, बोले हदीस पर ईमान ला करो। ये हदीस मानो भाई, सही मानो, कुरान के मुताबिक है तो मानती, नहीं तो नहीं मानते। वो सारी कायनात बैठ को, सारी ज़मीन के इंसान बैठ को एक जगह ये सही हदीस करके बोला तो वो हदीस को मैं कुरान से चेक करता हूँ, वो हदीस कुरान के मुताबिक रही तो मैं सर आंखों तस्लीम करता हूँ। सही हदीस रही तो सारे ज़मीन के इंसान मिलको ये हदीस बराबर, ये झूठी हदीस, मौजू हदीस, क्या ये कमज़ोर रिवायत है, मौजू है, घड़ी हुई है, मरफू है, मुरसल है, कोसी तो भी हदीस ले लगा जाओ, तुम्हें सही बोलो गलत बोलो क्या तो भी रहो, सारे इंसान मिलकर उसे झूठ बोले तो भी अगर कुरान के मुताबिक उन्हें सही रही तो मैं उसे सही मानता, नहीं तो मैं नहीं मानता। अल्लाह मुझे बोला कुरान पर ईमान रखना करो, हदीस पर ईमान रखना करो बोला नहीं। सामने वाला जो हदीस लागू पड़ता है उसे हमें ईमान रखना सो, वो हदीस हमें कुरान चेक करना सो। कुरान इसना सबकी इस्लाह करने वाला है, इस्लाह करने के वास्ते, इंसान की इस्लाह करने के वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया अल्लाह ताला, कुरान ना अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से ना ये तबलीग करे। अब हमें कैसा हदीस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो डालती, तवज्जो दो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती हुई चीज़, उनके बारे में बोलने से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलने से पहले एक बात याद रख लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस फरमा को ही, अगर कोई मेरे खिलाफ, मेरे बारे में झूठी बात बोले तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये हदीस है, ये सही हदीस है। अगर ये हदीस सब इंसान झूठी बोला तो मैं सही मानता हूँ, कई को बोला तो नबी का दर्जा वैसा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा वैसा है। कोई भी शख्स अपने नबी के ऊपर झूठ बांध दिया तो उन्हें जहन्नम में जाता जरूर, जहन्नम में तो उसका ठिकाना होना सा छाछ उसका ठिकाना। अल्लाह और रसूल के ऊपर तहमत और झूठ बांधने वाला
कभी फला नहीं पाता, यानी कामयाबी नहीं पाता उन्हें। यहाँ मन के दखल डाला तो इनके पूरे बेड़े पार हो जाती है ना, कामयाब हो जाती। अगला आइंदा अगले दफ़ा बोलता हूँ।